बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सहरी का टाइम था, पराठा बन रहा था मेरे लिए और अम्मी को मैंने दे दिया था अंडा फ्राई और पराठा और चाय परांठा। तो उनको मैंने दे दी थी सहरी और वैसे ही बस जुमेरात का दिन था तो मैंने कहा रोज़ा रख लेते हैं, अल्लाह कबूल करे। तो ये हंसी की वजह फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इस वक्त मैं क्यों हंस रही हूँ, मैं कहाँ बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो हालांकि कल की है। तो ये हालात हैं और ये सकनात हैं, तो देखते जाएं आगे आगे होता है क्या। बहुत ज़बरदस्त सा पराठा मैंने बनाया था और रमज़ान का तो अपना ही मज़ा होता है, लेकिन सवाबी रोज़े जब लोग रखते हैं, अल्लाह ताला सबके साथ हमारे भी रोज़े इबादत कबूल करें। कुछ मसले मसाइल होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, तो वो अपने ना सब कुछ सुधारने के लिए अल्लाह ताला से अपने स्टाइल में मांगता है ताकि उनके हाजात पूरे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरे भी हाजात। एक हाथ से अंडा तोड़ना किसको आता है? मुझे आता है। देख लें, एक हाथ से मैंने अंडा फ्राई किया था तोड़ के। तो अभी मैं इंशाल्लाह बैठने लगी थी अपनी सहरी लेने। अम्मी को मैंने दे दी थी, टाइम तो आपने देख लिया होगा। और अंडा फ्राई ना हो नाश्ते में तो मज़ा ही ना आए ना। तो चले बैठते हैं, बैठ के आराम से अपनी सहरी करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ नेक्स्ट स्टेप्स। मुझे कुछ ऐसे टाइम मेरी लाइफ में आ गया था जहाँ पर मुझे औलाद नरीना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि मुझे मतलब मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पठानों का तो आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की तरफ से नहीं, लेकिन हमारी फैमिली काफ़ी क्राइसिस से गुजरी थी। प्रॉपर्टी बर्डन्स आ गए थे बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से वो होता है ना इंसान का जो एक होता है कि हमारा वारिस हो, तो इस तरह के स्ट्रगल्स। लेकिन उनके लिए जो मैंने हाजात पकड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही मैंने दिल से अल्लाह ताला से मांगे औलाद नरीना, और अल्लाह ताला ने मुझे एक की जगह दो दो दे दिए। एक मेरा मेरा बड़ा बेटा है थर्ड नंबर पे, और जो है तो फोर्थ पे भी मेरा बेटा है। स्टार्ट पे मेरी दो बेटियां। तो ये हालात हैं। और जुमेरात का जो रोज़ा होता है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त, मतलब आप बस रखें ना, और वो जब 7 जुमेरात आपके पूरे होंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह मैं आपसे दावा करती हूँ कि इंशाल्लाह 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 ये बेहतर होगा आपके लिए। 7वें रोज़े तक अल्लाह ताला सब कुछ आपका कबूल कर लेता है और आपकी मुराद पूरी हो जाती है। और अगर 7वें रोज़े तक भी ना हो तो आप समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने इसी में आपके लिए बेहतरी रखी है। तो मैं अज़ान का वेट कर रही थी, नवाफ़िल मैंने पढ़ लिए थे, माल्टा मैंने काट के रखा हुआ था, पानी भी एक गिलास रखा हुआ था मैंने। मैं इतना पता है विंटर में इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है खाने-पीने की कि इंसान सोच नहीं था, मतलब खाया नहीं जाता ना उस वक़्त। जब कोई सो रहा हो और आप खा रहे हो ना, तो वो मतलब नींद में भी आपको वो आवाज़ चुभती है कि बहुत बुरा लगता है। तो मैंने एक बाल्टा खाया, एक छोड़ दिया। और बस ये था। और इस वक़्त मैं जा रही थी, दही नहीं था क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी अपनी जो है तो अफ़्तारी की, क्योंकि मैंने भी रोज़ा रखा हुआ था और मेरी सास अम्मी ने भी। तो मैंने कहा अच्छा एहतिमाम से मैं ज़रा सब कुछ रेडी करूँ और फिर अल्लाह ताला से अच्छी खासी दुआ मांगूँ। तो मैं निकल गई थी अपनी कैंटीन से कुछ सामान लेने। जैसे ही मैं कैंटीन पे गई और वहाँ पे लॉक लगा हुआ था, कह रहे थे कि सीढ़ियों वालों ने सील कर रखा है, दूसरा तीसरा दिन है। तो फिर मुझे पता है मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं लेके गई थी और मैं मार्केट गई, कितनी खतरे वाली बात है। तो यहीं पे इसी स्पॉट में मैंने डिसीजन लिया कि चलो चलते हैं। अपनी जो है तो छोटी-मोटी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, हालाँकि आज दूसरा तीसरा दिन है मैं मुसलसल जाए जा रही हूँ घर की ज़रूरियात पूरी करने, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग से निकल जाती हैं। आपको याद ही नहीं रहती वो चीज़ें। और माशाल्लाह जब एक फैमिली हो, घर हो, तो कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर चाहिए होती है आपको एनी टाइम। तो मार्केट के पास रहने का ये एक फ़ायदा है कि जो होते हैं ना हमारी तरह के बददिमाग लोग, जिनसे जल्दी बातें-शातें भूल जाती हैं, अपने ज़रूरी काम भूल जाते हैं, तो उनके लिए मतलब ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जी फटाफट रवाना हो गई अपने मरकज़। मरकज़ से अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या मैंने लिया। अच्छा जी, यहाँ पर इस वक़्त मैं आ गई थी मरकज़, और जो मुझे जो है तो करीब ही पड़ा, नज़दीक पड़ा, वो था नजीब फ़ार्मेसी। तो मैंने वहीं से ले लिया और एक मैंने जो है तो व्हाट्सएप का नंबर इनका ले लिया, उनसे आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कभी इंसान घर पे अकेले होते हैं, निकल नहीं सकता बच्चों को छोड़ के, तो इंसान जल्दी सी जगह हो ना, शॉर्ट सी, और वहीं से बंदे अपनी घर की ज़रूरियात पूरी कर सके। तो मैं इनसे वो वाला कार्ड ले आई हूँ। तो अब इंशाल्लाह जब भी मुझे कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो मैं इनसे ऑनलाइन जल्दी से फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मंगवा लूँगी।
और मैं बेसन उस बंदे को कहा था और मैं उसके पीछे घूमती जा रही थी और वो मुझसे गुम गया। और यहाँ पे अचानक से मुझे बेसन लेके वो बंदा मिला कि ये लें मैडम आपका बेसन। और मुझे ना चीज़ें ढूँढने में बहुत तकलीफ़ होती है। सामने जो बंदा खड़ा होता है, इनकी जो मतलब होते हैं हेल्पर्स, उनको मैं एकदम से कह देती हूँ कि ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, वो फिर बेचारे खुद ही उठा के दे देते हैं। और मुझे दही भी चाहिए थी, लेकिन दही जो है तो वो मिल्क पैक की मैंने मजबूरन ली है, हालाँकि हम ये वाली दही नहीं खाते, हम जो है तो ऑर्गेनिक खाते हैं। और लेकिन बस लो फैट और इस इन चक्करों में अब पड़ जाए ना बंदा, तो फिर इनसे निकल ही नहीं पाएगा। और फिर मैंने मजबूरन ये मिल्क पैक वाला थोड़ा-सा मैंने आधा किलो मेरे ख़्याल में ये पैकेट था, वो मैंने ले लिए थे। मैंने कहा ज़रूरत पूरी हो जाए फिर मँगवा लेंगे, ले आएँगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने ले लिया था बेसन 1 किलो और आधा किलो दही, और कुछ मैंने बच्चों के लिए चिप्स वग़ैरह लिए। कुछ मेरे ख़्याल में मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे हैं, ट्राई कभी नहीं थी, कि मैंने कहा चलिए ये ले लेते हैं इस टाइम। और जी मैंने बिल पे किया और फिर मैं निकली हूँ वहाँ से। तो मैं मार्केट अक्सर ज़रूरी नहीं होता मेरे साथ फैमिली हो या बच्चे हों या कुछ भी, इंसान को ना अपने आप में कुछ वो फीलिंग्स होनी चाहिए मर्दाना टाइप की। जब औरत को इंडिपेंडेंस बनना पड़ता है ना, तो वो सिर्फ यही चीज़ होती है कि एक औरत को थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए इस बारे में, ताकि वो खुद को सेव कर सके, थोड़ी वो मैच्योर सोच रखे। मतलब आप दुनिया में बाहर निकलेंगे तो हज़ारों किस्म के लोग आपके रास्ते में आएंगे, लेकिन एक औरत को इतना मजबूत यकीनन होना चाहिए कि वो अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सके। तो मैं ये नहीं करूँगी अब दही नहीं है, अब मियाँ जी को कॉल करो, वो ले आएँगे। तो सिटीज़ में रहने का यही फ़ायदा है, कुछ भी आपको किसी टाइम एनी टाइम आपको कोई भी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप फ़ौरन से निकल के अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं। जमील शॉप भी इसी जमील स्वीट्स सॉरी, वो भी इसी लाइन में है, और बहुत सारी फ्रूट्स और ग्रोसरी की शॉप्स इधर-उधर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हालाँकि मेरा रोज़ा भी था और मुझे बहुत अच्छा लगा वॉक करके, और मौसम इतना प्यारा हो रहा था, मुझे घूम फिर के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कभी-कभी होता है ना इंसान खुद के साथ थोड़ा टाइम गुज़ारता है, और ये वही वाला टाइम था। मैं निकली काम के लिए थी, लेकिन मुझे वो मेंटली थोड़ा इतना अच्छा लगा कि मैं वो 10-15 मिनट में मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया था, क्योंकि हमेशा घर के काम, घर की झंझट, और इतना इंसान मसरूफ़ होता है कि बस, तो कभी-कभी इंसान घर में बैठे-बैठे बोर हो जाता है। तो ज़रूर ये स्टेप्स अप्लाई किए करें, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम मेरी तरह निकाला किया करें। ख़ैर है, आप घर के काम ही क्यों ना करें। तो ये हालात हैं, और ये जो जगह है जिस जगह से मैं गुज़र रही हूँ, थोड़ा-सा आगे जाके इस जगह पे मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ से गुज़रना, इतना कोई मुझे ये प्यारी है ये जगह। इन्होंने ना एक्स्ट्रा लैंड जो होता है उसकी बाउंड्री लगाई हुई है, और गमले-शमले रखे हुए हैं, और आजकल तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बड़े-बड़े ट्रीज़, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कार के पीछे, ये लगाए हुए हैं, और इनके नीचे लाइट्स भी बाकायदा लगाई हुई हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं इस जगह पे, बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है सारा। और ग्रीनरी लगाना तो वैसे ही सवाब का काम है। और ये देखें ना, आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, इतना ही अच्छा लगता है ये वाला जो हमारा है। ये देखें, ऐसा लगे जैसे नर्सरी हो, ये नर्सरी नहीं है। ये एक्स्ट्रा लैंड को इन्होंने कवर किया, पार्किंग मतलब बैठने की जगह सी बनाई हुई है मेहमानों के लिए। और इस वक़्त मैंने अम्मी को कॉल कर ली थी कि अम्मी आप आलू ना काट के रखें पकौड़ों के लिए, और प्याज़ भी काट के रखें पकौड़ों के लिए, और चावल भी भिगो लें, क्योंकि मेरा मटर पुलाव बनाने का इरादा था घर जाके। तो मैंने कहा बस आप ये कटिंग वग़ैरह कर लें, मैं आके नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह, और फिर मैं जो है ना कुकिंग अफ्तारी बनाने के लिए किचन में एंट्री लगाऊँगी इंशाल्लाह, घर पहुँचते ही इंशाल्लाह। और वैसा ही हुआ था फिर जैसे मैं पहुंची और नमाज़ पढ़ी, और फिर मैं किचन में लग पड़ी अपने कामों के ऊपर। साथ-साथ में बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनके एग्ज़ाम्स, उनकी स्टडीज़, और ये रहा था मेरा छोटा-सा सफ़र अपने अपार्टमेंट से अपने मरकज़ तक। तो ये देखिए कितना अच्छा-सा घर है, अल्लाह ताला हम सबकी किस्मत में, नसीबों में अच्छे-अच्छे मकान लिखे, ताकि ये वाली ज़िंदगी भी अच्छी गुज़रे और वो वाली भी अच्छी गुज़रे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं मज़ाक कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी, ना सही सलामत हाथ-पैर दिए हैं, ये भी बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बार-बार मैं कह रही हूँ, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी अगर माइंड किया तो। और जो है तो मैं अभी लिफ्ट में आ गई थी और घर रवाना हो गई।
तो अफ्तारी की ना मैं क्लिप्स आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।